मैनिफेस्टेशन क्या होती है? हम बहुत ज़्यादा आजकल इसके बारे में इसकी टेक्नीक सुन रहे हैं, बहुत सारी इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन उससे पहले मैनिफेस्टेशन क्या होती है, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि मैनिफेस्टेशन जो है ना, ये एक सिंपल सी एक चीज़ होती है कि ये एक डिज़ायर है। अब अगर हम डिज़ायर्स के बारे में बात करें, तो डिज़ायर देखें आस-पास, हम अगर अपने आस-पास नोट करें ना, तो हर किसी की कोई ना कोई डिज़ायर होती है। कुछ लोगों की पैसे को लेकर होती है, कुछ लोगों की किसी चीज़ को लेकर होती है, कुछ लोगों की किसी चीज़ को लेकर होती है। लेकिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डिज़ायर होती है। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख लो, अगर आप अपने पेरेंट्स को देख लो, तो उनकी भी कोई ना कोई डिज़ायर होती है। अब मैनिफेस्टेशन जो है, आपने किस तरीके से इसको समझना है और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपने एक चीज़ सोची, और सोचने के बाद वो चीज़ जब हो गई, तो उसको क्या कहते हैं? मैनिफेस्टेशन। ये हमारी मैनिफेस्ट हो गई है ये चीज़। तो ये होती किस तरीके से है? अब इसके बारे में कुछ बहुत सारे लोग बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। मैं बहुत अरसे से मैनिफेस्टेशन कर रही थी, लेकिन मुझे इसका लॉजिकल रीज़न नहीं पता था। मैं जब अपना मतलब बहुत पुरानी बातें हैं, मैं बहुत कुछ सोचती होती थी, और जब वो आज रियलिटी में चीज़ें चेंज हुई हैं, तो मुझे पता चला, अच्छा यार, ये सब तो मैंने खुद मैनिफेस्ट किया है। अब मैनिफेस्टेशन आपने करनी किस तरीके से है? देखो, मैनिफेस्टेशन का बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बैठो, आपने सोचते रहना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है, और चीज़ों पे वो चीज़ें आपके लिए जादुई तरीके से हो जाएँगी, नहीं। जब आपने सोचा कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जिसने बल्ब बनाया होगा, लॉजिकली थिंकिंग अगर उस वो सोचता कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, उसको कि बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन उसने उसके ऊपर मेहनत की पूरे यकीन के साथ, तो फिर वो चीज़ हो गई। सेम यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का भी यही रूल है कि जब आप कोई भी डिज़ायर सोचते हो, और आप उस पर आंखें बंद कर कर अमल करना शुरू कर देते हो, और आपको अंदर से शिद्दत से पूरे तरीके से इस चीज़ का यकीन होता है कि ये हो जाएगी, तो वहाँ पर आपकी वो मैनिफेस्टेशन हो जाती है। इतनी ही छोटी सी बात है। लोग मैनिफेस्टेशन में फ़ेल क्यों होते हैं? मैनिफेस्टेशन में लोग इस वजह से फ़ेल होते हैं क्योंकि फिर वो बीच में लॉजिक्स को ले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा कि आप पढ़ रहे हो, और आपका कोई भी एग्ज़ाम है, या आपके पास, आपको चाहिए कि आप जो हो किसी जगह पर कोई जॉब ले लो, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा कि आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? आपने सोचा कि यार, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता हूँ। आपने सोचा कि मैं वहाँ का स्टेट बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो बनना चाहता हूँ। अब आपने सोच तो लिया, लेकिन अब वहाँ पर क्या होगा? ये आपकी सोच हो गई, एक है आपका बनने का प्रोसेस। अब उसके बीच में एक थिंकिंग होती है, वो ये होती है कि यार, ये वहाँ तक मैं जाऊँगा कैसे? ये होगा कैसे? ये तो नहीं होने वाला। यहाँ पर आकर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आपने सोच लिया, सोचने के बाद आपने उसकी तरफ मेहनत करना शुरू कर दी, और आपने इस पूरे यकीन के साथ वो काम किया कि जी, ये तो होगा ही होगा, ये तो एक दिन मैं हासिल करूँगा ही करूँगा। तो वहाँ पर फिर आप देखोगे कि बाय द टाइम आपके लिए चीज़ें उसी तरीके से आपकी फ़ेवर में जाना शुरू हो जाएँगी। एक तो हम हमेशा ये कहते हैं, हरकत में बरकत है। अगर आप कोई किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जब आप उस चीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाते हो, तो वो चीज़ें आपकी फ़ेवर में होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन फ़ेल कहाँ पर हुई? जहाँ पर आपने उन चीज़ों को इफ़, बट, हाउ, ये चीज़ें आप बीच में ले आए, वहाँ पर आकर काम ख़राब हो गया। वहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी फ़ेवर से चीज़ें पीछे होना शुरू हो गई। तो अगर हम पूरी बात को कंक्लूड करें, तो आपका जो है, ये सारा जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस, ये है लॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन जब आप अपनी किसी चीज़ की तरफ जा रहे हो, तो आपने उसमें से लॉजिक्स को निकाल देना है। आपने इस चीज़ को निकाल देना है कि यार, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, मेरे बस की बात ही नहीं है, और ये वो। जहाँ पर ये चीज़ें आएँगी, वहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन ख़राब हो जाएगी। मैं एक ही चीज़ बार-बार डिटेल में इस वज़ह से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये एक सारा एक लॉजिकल प्रोसेस है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम बात करते हैं, तो ये एक लॉजिकल प्रोसेस है। आपने अक्सर वो शाहरुख खान का वो डायलॉग भी सुना है ना, अगर आप किसी चीज़ को चाहो, तो वो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये एक एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस है। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है। तो वो, उसका मतलब क्या है कि आपने उस चीज़ को चाहा, और उस चीज़ को वो फिर आपके यूनिवर्स ने, आपके आस-पास, आप इसको कोई भी नाम दे दो।
کہ آپ کی قسمت نے، آپ کے معاملات نے، آپ کی آس پاس کی چیزوں نے آپ کو اس کے ساتھ الائن کرنا شروع کر دیا. تو اور وہ ایک اور وہ اکثر بھی ہم ایک وہ بھی سنتے ہیں when there is a will there is a way. جب آپ نے سوچ لیا تو پھر آپ کے لیے راستے خود ہی بن جائیں گے. میں یہاں پر چاہوں میں ملٹیپل اس کے اوپر ایگزامپلس دے سکتی ہوں، لیکن اس ٹائم کے لیے آپ کو صرف اور صرف آپ ہزاروں ٹیکنیکس میں نہ پڑھو. بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ایک سیڑھی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے سوچ لیا، آپ نے کرنا ہے، جیسے بھی ہو کرنا ہے. لیکن اس کے لیے اوبویسلی یہاں پر میں یہ چیز کہوں گی کہ آپ نے غلط راستے نہیں چننے، آپ نے پازیٹیو رستوں کے ساتھ اس چیز کی طرف لگ جانا ہے، وہ ہو جائے گی. میں بہت ساری چیزیں میں اپنی لائف کی سٹوریز بتانے لگی تو یہاں پر تو شاید پورا ایک پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی میں اس چیز کی طرف نہیں جا رہی. میں جو سوچتی ہوتی تھی اپنے بچپن سے، وہ چیزیں اب آ کر امپلیمنٹ ہو رہی ہے. تو میں کہہ رہی ہوں یار یہ تو میں سوچتی ہوتی تھی، یہ تو ہو گیا. تو یہ جادو نہیں ہوا، یہ میں نے گھر بیٹھ کے صرف سوچا نہیں ہے، میں نے اس کی طرف محنت کی ہے، میں نے کام کیا ہے، اور پھر مجھے ریوارڈ میں وہ چیزیں مل گئی ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا، یہ آپ نے ان چیزوں کو اپنی لائف میں اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور میں اسی وجہ سے ہمیشہ کہتی ہوں پازیٹیو بولیں، پازیٹیو کریں، محنت کریں. آپ اپنی جو بھی کام ہے نا، آپ اس کو سر جھکا کے بس لگے رہیں تو آپ کو رزلٹ ملے گا ہی ملے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان نے کسی چیز کی طرف محنت کی ہو اور اس کو اس کا ریوارڈ نہ ملا ہو. یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کو ریوارڈ کسی بھی صورت میں مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے جو آپ سوچ رہے ہو آپ کو اس طریقے سے نہ ملے، لیکن ریوارڈ ملتا ہے. تو محنت کرنے سے نہیں بھاگنا. اور پوری بات کیا ہے کہ آپ نے پوری جو آپ کے اندر کی جتنی بھی پاور ہے نا، اس کو آپ نے دماغ میں رکھ کر بس محنت کرنی ہے، اف بٹس میں نہیں جانا. دس از آل فار ناؤ. تھینک یو.